रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर मोहतरमा रफ़ीका जी। हमारा आज का मौजू है जाबिर बिन हया। 1808 ईस्वी के आसपास इराक के शहर कोफा में हया नाम का एक शख्स रहता था। वो अतर बेचने का काम करता था और मुश्किल से अपना गुजारा करता था। इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हया को यह परेशानी लाहक हो गई कि अब घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। दो पैसे के लिए छोटे बड़े जुर्म करने लगा। नतीजा ये निकला कि जाबिर अभी कम उम्र ही था कि हया को किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर फांसी दी गई। जाबिर की मां ने उसे कोफा से बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। वहाँ उसने मामूली सी इब्तदाई तालीम हासिल की। चंद बरस के बाद वो कोफा वापस आया और मदरसे में दाखिल हुआ और तालीम हासिल करने लगा। जब जाबिर जवां हुआ तो उससे माँ की मुफलिसी बर्दाश्त न हुई और वो सोना बनाने के बारे में सोचने लगा। इस गरज से इसने मुख्तलिफ दवाइयों की खासियत जानने की कोशिश की और मुख्तलिफ किस्म की दातों को कई किस्म की जड़ी बूटियों के साथ भट्टी में पिघलाने लगा। वो हर वक्त नए नए तजुर्बे करने लगा। कीमियागरी के इन तजुर्बात के दौरान उसने बहुत सी अहम और फ़ायदेमंद चीज़ें ईजाद की और वो मशहूर होता गया। उस वक़्त इराक़ के दूसरे शहर बगदाद का खलीफा हारून रशीद था। उसने जाबिर को बगदाद बुलाया और उससे इनामात से नवाजा। जाबिर ने पहली बार दुनिया को इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से वाकिफ़ कराया। उसने इन तजुर्बात के कायदे और उसूल वज़ा किए। इनके वज़ा करदा उसूल व कवायद आज भी इस्तेमाल होते हैं। जाबिर ने ही हमें ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका बताया। उसने दवाइयों के महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। इस तरीक़ाकार को आज हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अलावा जाबिर ने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। उसने ये भी बताया कि किस तरह लोहे को साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। उसने मज़ीद यह भी बताया कि लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने और बाल रंगने का तरीक़ाकार भी बताया। अर्क कशीदा करने का आला भी इसी की ईजाद है। मादनी तेज़ाब और कलमी तेज़ाब भी जाबिर की ईजाद है। अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कलमी शोरे का तेज़ाब इस कदर तेज़ है कि सिवाय शीशे और सोने के हर किस्म की धात पर असर करता है और इन्हें पिघला देता है। चनाचे जाबिर ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी उसने ईजाद किया। इन तजुर्बात के दौरान उसकी आँखों पर भी बुरा असर पड़ा। इसकी उंगलियां भी जल गईं, लेकिन उसने तहकीक के काम से मुंह नहीं मोड़ा। इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत देने का पहला साइंसदान जाबिर ही है। इसने इल्म कीमिया को बहुत कुछ दिया, इसीलिए इससे इल्म कीमिया केमिस्ट्री का बाबा आदम कहते हैं। बाकी वसलाम।